हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका सिलेक्शन कैंपस में। जैसे कि हम नाउन के सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम आपके सामने नाउन के एरर्स लेके आए हैं। तो जिन बच्चों ने नाउन का बेसिक पूरा कंप्लीट चैप्टर नहीं देखा, वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर सकते हैं आप इस चैनल को, ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज नाउन के एरर्स, ठीक है। ये आपके आगे देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ध्यान से करिएगा। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म डायरेक्टर। किस पार्ट में एरर है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखो बच्चों, अगर इस सेंटेंस में लिखा होता ही इज़ अ बेस्ट फिल्म डायरेक्टर तो ये सेंटेंस सही होता, बट ये लिखा हुआ है ही इज़ वन ऑफ। तो वन ऑफ लिखने का क्या मीनिंग है इनका, बस आप ये बताइए। वन ऑफ क्यों लिखना चाहते हैं ये? जब भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं वन ऑफ बच्चों, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है? इसका मतलब और भी लोग हैं। और ये जो ही बाहर आया है, मान लीजिए ये ही है एक संजय लीला बंसाली, और बहुत सारे डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें से एक बाहर निकल कर आया है, तो और भी डायरेक्टर होंगे। तो जब भी ये वर्ड निकले वन ऑफ, तो समझिए इसके बाद जो नाउन आएगा बच्चों वो प्लूरल आएगा, क्योंकि एक डायरेक्टर में से एक बाहर कैसे निकल सकता है? आपको किसी को चूज़ करना है। इफ़ यू वांट टू चूज़ समवन, यू नीड मोर देन वन पर्सन, ठीक है बच्चों, मोर देन वन। एक आदमी में से कैसे कह दोगे आजा तेरे में से ही चुन लेते हैं या तेरे को ही जिता देते हैं, तो मजाक हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे कम से कम दो तो हों, ठीक है। तो वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल। तो ये बेस्ट तो एक एडजेक्टिव है, फिल्म डायरेक्टर एक पूरा कंपाउंड नाउन है, तो यहाँ बच्चों आएगा डायरेक्टर्स। अब ये एरर ठीक हो गया, सी पार्ट में एरर था बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये वन ऑफ का, तो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, चलिए ये देखो, बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाई है सीरीज़, तो बच्चे चैनल को शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कभी कहता नहीं, अब कह रहा हूँ, क्योंकि पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब तो वो नामुमकिन सा ही हो गया सब, अब तो ऑनलाइन ही करना है जो करना है। तो इसलिए मैं अब कह रहा हूँ ज़ोर शोर से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, टेक्निकल टीम का भी हौसला बढ़े, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मेहनत करें जो ये बना रही है आपके लिए सब, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट एरर, he said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes। क्या एरर है? ऑफ एक यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, ठीक है। क्या एरर हो सकता है इसमें बताइए बच्चों, देख लीजिए ध्यान से, करें बात। चलिए तो बच्चों देखो, यह नोट्स एक नाउन है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। क्या है देखो, पेंसिल से यूज़ करके बताता हूँ मैं आपको। नोट्स एक नाउन है, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ रुपीज़ भी एक नाउन है, ठीक है बच्चों। ऐसे समझो, जैसे मैंने एक यहाँ पे एक चीज़ लिखी 5 स्टार्स लिख दिया, ठीक है बच्चों, और एक लिखा मैंने 5 स्टार होटल, होटल। अब बताइए बच्चों, होटल लिखते ही सही से लिखा, आप समझ जाइएगा, ये स्टार क्यों हो गया बताओ? वैसे तो 5 लगते स्टार्स होता है। ये रीज़न ये है बच्चों, देखो इसमें 5 और स्टार्स में गैप है, ये मैंने पूरा पढ़ा रखा है, आप नाउन की वीडियो देख लीजिए। देखो स्टार नाउन है और 5 एक न्यूमेरिकल डिटर्मिनर है। एक से बड़ा जब भी न्यूमेरिकल डिटर्मिनर लगेगा प्लूरल तो होगा ही होगा, तो इसलिए प्लूरल हो गया। जैसे 5 बॉयज़, 5 स्टार्स, 5 हाउसेस, 5 बुक्स होता ही है। बट कई बार क्या होता है, इन नाउन के साथ एक नाउन और अटैच हो जाता है। हर नाउन के साथ ऐसा नहीं हो पाता, कई फिक्स हैं।
एक नाउन और अटैच हो जाता है, होटल नाम का हो गया एक और नाउन अटैच। 2 नाउन तो साथ बच्चे आ नहीं सकते कभी भी। अब क्या होगा, क्योंकि स्टार भी देखो नाउन प्रूफ किया तभी तो SEIS लगा है। 5 तो एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मान लीजिए, होटल भी एक और नाउन आ गया, 2 नाउन साथ आ नहीं सकते बच्चों। तो अब हो गई गड़बड़, 2 नाउन साथ आ नहीं सकते तो फिर क्या करें, बीच में या तो कोई प्रीपोजिशन लगाइए। बट हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ड इकट्ठा बोला जा सकता है। जैसे कई वर्ड नहीं बोले जा सकते, बुक्स ऑफ मोहन तो लगाना पड़ता है, ये इकट्ठा बोल सकते हैं तो 2 नाउन अटैच हो गए। बट इसे आप नाउन मत मानिए, ये अब पूरा का पूरा 5 स्टार एक एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, क्योंकि नाउन से पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बन गया, जब भी कोई नंबर हो उसके बाद नाउन हो रहा हो, पर एक नाउन और आ जाए जो लग भी सके, तो ये जो कॉर्नर पे रहेगा ये तो नाउन ही रहेगा बच्चों, बट ये इधर वाला सारा क्या बन जाएगा, ये सारा एडजेक्टिव बन जाएगा, कंपाउंड एडजेक्टिव। अब ये 5 स्टार पूरा एडजेक्टिव है, इसलिए प्लूरल नहीं हो पाया बच्चों, यही एक रीज़न है। ठीक है, तो इसी रीज़न के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो 100 सिर्फ एडजेक्टिव था और रुपीज़ नाउन था, तो 100 रुपीज़ तो होता ही है बच्चों, ये देखो लिख के देख लो, 100 रुपीज़ होता है ना, गुड। पर जैसे ही इसके आगे एक नाउन और लगा दिया, नोट्स, अब ये 100 रुपीज़ नाउन नहीं रहा, क्योंकि 2 नाउन नहीं आ सकते, वी कांट प्लेस 2 नाउन्स टुगेदर, तो इसे एडजेक्टिव मानना पड़ेगा। और ये पूरा एडजेक्टिव हो गया। नोट्स की विशेषता होगी कि वो 100 रुपये का है, जैसे वहाँ होटल की विशेषता होगी कि वो 5 स्टार है। तो अब बच्चों यहाँ से एस हट जाएगा। तो यही एरर है इस सेंटेंस में, क्या कि आपको इस रुपीज़ का एस हटा देना है। तो यहाँ भी डी पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, थैंक यू। ये लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु आर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। क्या एरर है बच्चों, बताइए। देखिए बताएं। देखो, पुलिस बच्चों एक कलेक्टिव नाउन होता है, पुलिस, ठीक है। इससे पहले लगा हुआ है बच्चों 5। कलेक्टिव नाउन तो अपने आप में पूरा है, कैटल, इसमें 5 लगाने की क्या ज़रूरत है। इसका मतलब आपसे वहाँ ये कलेक्टिव नाउन नहीं मांग रहा, कॉमन नाउन मांग रहा है, और कॉमन नाउन से पहले नंबर लगते हैं, 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉयज़, तो यहाँ पुलिस नहीं आएगा, वो अपने आप में कंप्लीट है, 5 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पुलिस मैन करना पड़ेगा, पुलिस मैन, MEN, प्लूरल है ना, 5 लग गया तो होगा ही नाउन प्लूरल। एक से बड़ा कोई नंबर लग जाए नाउन प्लूरल होगा। कहोगे अभी तो ऐसे हटा देते थे, अरे वो एक और नाउन आ जाए तब हटता है, अभी तक तो एक ही नाउन है। तो ये नाउन है, तो ये ओके। कलेक्टिव नाउन से पहले 5 क्यों लगा रहे हो, डन। 5 आर्मी बोल पाओगे कभी, 5 आर्मी आई है, 5 सोल्जर्स। चलिए ये एरर हो गया आपका यहाँ बी पार्ट में। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द हैव्स एंड हैव्स नॉट, डन। पॉपुलेशन है जो इंडिया की, डिवाइड है, किस में डिवाइड है, देखिए आप बताएं किस में डिवाइड है, किस में, अमीर और गरीब बोलते हैं हम कई बार, अमीर और गरीबों में डिवाइड हुई पड़ी है, ये तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन। तो ये उसी का एक फ्रेज़ है, हैव्स एंड हैव नॉट, लिखने का तरीका है, एक तरह से मान लो स्लैंग है, वो कैब है ये एक तरह की, याद करना पड़ेगा, ईडियम्स होते हैं जैसे कई बार। तो अब आपको इसकी स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी। क्या स्पेलिंग है, ये हैव्स तो बच्चों सही है, ये हैव्स तो बच्चों सही है, ठीक है। दिक्कत कहाँ है फिर, यहाँ है, इस हैव में दिक्कत है। ऊपर स्पेलिंग हमारे टेक्निकल स्टाफ ने थोड़ी गलत लिख दिया, कॉम्पिटिटिव ई आएगा यहाँ पे, ई, उसकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बताओ, एरर निकालने की मुझे आदत है हर टाइम, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या है, हैव्स ये वाला तो सही है, इधर वाले हैव्स नोट में दिक्कत है, बताओ क्या कर सकते हैं। तो अमीर तो सही है, इसे हैव्स मतलब जिसके पास पैसा है, ऐसे मान लो आई हैव ए कार, जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है उसको बोलते हैं हैव्स नोट। बट ये जो एस लगेगा ना, एंड में लगेगा, पूरे गरीबों के समूह को आपको कवर करना है एंड में, ये नहीं यहाँ लगा दो, इधर लगाओ एस, इधर, ये हटाओ, ठीक है। यूँ याद कर लो कि एंड में वहाँ लगा, यहाँ भी एंड में लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। हैव नोट्स, इसे कहते हैं गरीब, हैव नोट्स, पुअर
पीपल। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने, डी पार्ट में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, किसी बुक से उठा लो, क्वेश्चन करे हुए मिलेंगे। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज वेरी पजलिंग। ठीक है, बताइए क्या एरर है इसमें। देखो, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिस्टर इन लॉज, मैंने आपको कहा बॉय का प्लूरल करो, तो आप क्या करते हो, बॉयज़। हर जगह लास्ट में एस लगाने की आदत छोड़ दो, कईयों में वी ई एस भी लगाना पड़ सकता है, नाइफ है, अब इसका प्लूरल वी ई एस होता है बच्चों। तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिस्टर इन लॉज का प्लूरल ये नहीं हो सकता, सिस्टर इन लॉ का लास्ट में एस लगा दिए, गलत है। इन लॉ तो ससुराल वाले वो अपने आप बन जाएंगे, बस आप सिस्टर में मेन वर्ड को प्लूरल कर दो, सिस्टर्स इन लॉ, इन लॉ में नहीं लगेगा एस। वो अगर पोजेशन बताना हो ना, सिस्टर इन लॉ की बेटी, तो वो तो अपोस्ट्रोफेस लगा के लास्ट में लगता है, सिस्टर इन लॉज डॉटर, वो तो अपोस्ट्रोफेस है, का और की। प्लूरल करना है हमने यहाँ, क्योंकि ऑल एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद नाउन प्लूरल आएगा, देखो वर्ब भी प्लूरल है, तो यहाँ सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आ जाता है, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ को प्लूरल करना, तो मैंने सिखा रखा है वीडियो में, आप देख सकते हैं वहाँ पे भी। थैंक यू। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है हमने, टॉपिक जब कराया नाउन कंप्लीट। द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज़, वर्ब इज़ है, कोई बात नहीं। देखो किस कॉन्सेप्ट में था ये था बच्चों फिश, डियर, ये एक ऐसे वर्ड होते हैं, फिश कई बार प्लूरल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे वर्ड हैं जैसे इनकी एक ही स्पेलिंग है, यही फिक्स, बट इनके बाद वर्ब इज़ भी आ सकती है, आर भी आ सकती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। हेडक्वार्टर भी उन्हीं में से है, वेयर अबाउट भी है, ये थोड़ा अलग है, ये प्लूरल ही होता है हमेशा, हेडक्वार्टर्स बोलते हैं इनको, प्लूरल। वर्ब इनके बाद इज़ भी आ सकती है, आर भी आ सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। एक ही हेडक्वार्टर की बात हुई है तो इज़ आ गई, आर भी आ जाती, बहुत सारों की बात होती तो, डियर बहुत सारे हैं तो आर, एक है तो इज़, स्पेलिंग डियर ही रहेगी। ऐसी हेडक्वार्टर ऑफ, वेयर अबाउट के कई से वर्ड हैं और भी हैं, वेजिस, मीन्स, 4th नंबर कॉन्सेप्ट में करवाए जो मैथमेटिक्स के बाद करते हैं हम। ठीक है, तो ये दिखते कैसे हैं बच्चों, हमेशा प्लूरल, वर्ब कोई भी आ सकती है, ये उस कॉन्सेप्ट में है। हेडक्वार्टर की स्पेलिंग मतलब लर्न करनी है आपको, प्लूरल होती है हमेशा। चले नेक्स्ट, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कोवर्ड पर्सन, आर्टिकल लग गया तो नाउन तो आएगा, ये रहा नाउन, पर्सन, तो कोवर्ड भी तो नाउन होता है। ब्रेव एक एडजेक्टिव है बट कोवर्ड एक नाउन है, और नाउन से पहले नाउन कैसे आ सकता है, कंपाउंड नाउन थोड़ा है जो एक ही साउंड में बोल देंगे, दो नाउन वैसे आ सकते हैं बट कंपाउंड नाउन हो, तो ये तो नहीं है कंपाउंड नाउन। अब क्या करें, किस तरह करेंगे बताओ। जैसे दो नाउन लिख के दिखाता हूँ आपको, बस स्टॉप लिख दिया, बस ड्राइवर, बुक शॉप लिख सकते हैं हम, बट यहाँ कैसे दो नाउन आ गए, तो बताइए कैसे ठीक करें। आपको ऐसे ठीक करना पड़ेगा इसे, कोवार्ड को एडजेक्टिव बना दो, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, गुड बॉय जैसे लिखते हो, बैड बॉय लिखते हो, एडजेक्टिव, तो कोवर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका एडजेक्टिव बनता है एल वाई लगा के, कोवार्डली। तो यहाँ बनाओ बच्चों, क्या बनाओगे, कोवार्डली पर्सन, कोवार्डली पर्सन, अब ये एडजेक्टिव बन गया। ठीक है बच्चों, दो नाउन साथ आ सकते हैं बट इफ़ दे आर कंपाउंड नाउन। ठीक है, बट ये कंपाउंड नाउन नहीं है, ये नाउन है, ये एक अलग वर्ड है, एक ही साउंड में नहीं बोल पा रहे, तो ये एडजेक्टिव ही हो सकता है, इसे एडजेक्टिव बना लिया हम। कोवर्ड एक नाउन होता है, कई वर्ड होते हैं इनमें एल वाई लगा के एडजेक्टिव बनाया जाता है। ठीक है, माइजर भी है जिसमें, नईगर्ड भी है इसमें, मास्टर भी है, कई वर्ड है, मैन भी है, यूं नहीं बोल पाओगे मैन, मैनली एक एडजेक्टिव होता है, मैन के बाद नाउन नहीं लगा पाओगे क्योंकि मैन खुद नाउन है। चलिए नेक्स्ट, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वाह, ये क्वेश्चन करिए, ये भी करवाया हुआ है मैथमेटिक्स के बाद। कैटल एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो अपने आप में प्लूरल है, इसे प्लूरल बनाने की आपको कोई नीड नहीं है, नो नीड टू मेक इट प्लूरल। ओके, एंड वी यूज़ वर्ब आफ्टर इट प्लूरल, वर्ब प्लूरल यूज़ करते हैं, वो ठीक है वर्ब,
ठीक है, कैटल, पुलिस, पीपल, ये सब वर्ड अपने आप में प्लूरल हैं तो इन्हें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, करवाया हुआ है, तो यहाँ एरर हो गया ये पार्ट में। चलिए नेक्स्ट, इंडिया इज़ वन ऑफ, ये वन ऑफ आ गया फिर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वन ऑफ वाले। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल चेक करते हैं, लीडिंग तो एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहाँ। फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री, ये एक कंपाउंड नाउन हो गया सारा, फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री सारा। तो आपको पता है इंडिया जब आप एक बाहर निकाल के आए हो तो बहुत सारी कंट्री में से निकाल के आए हो, बहुत सारी कंट्री है ना वर्ल्ड में, ये तो है नहीं सिर्फ इंडिया ही है, बहुत सारी हैं, तो एक है ना इंडिया उन सब में से, तो एक ही कंट्री में से एक इंडिया कैसे बाहर आ गया, बहुत सारी कंट्रीज़, IES लगा के इसको प्लूरल करो ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इट इज़ अ डेजर्ट प्लेस, फिर से एरर यहीं पे नाउन का, डेजर्ट प्लेस क्यों लिख दिया, ये नाउन होता है डेजर्ट, रेगिस्तान, प्लेस भी नाउन है, कंपाउंड नाउन तो है नहीं जो इकट्ठे लिख दो, एडजेक्टिव बनाओ, डेजर्ट खाली, एम्प्टी, तो डेजर्ट तो रेगिस्तान होता है, एम्प्टी होता है डेजर्टेड प्लेस, डेजर्टेड। अब बनाइए सही क्वेश्चन, एडजेक्टिव लिख दिया नाउन से पहले, आर्टिकल है, नाउन तो आना है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, आ गया डेजर्टेड, सही हो गया क्वेश्चन। तो ये हमारे थे बच्चों 10 क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट थे काफ़ी। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा हम डेली वीडियोस बनाएं एरर्स की और वो कैब की, वन वर्ड की भी आपके पास वीडियो आएगी शाम तक, तो आप ज़्यादा इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। और अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं जो कि सिर्फ 599 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, वो भी बाय कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। ओके बच्चों, व्हाट्सएप नंबर वैसे हम डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है कि क्या है, एक बार मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, 8708243324, इस पे आप मैसेज करके कोर्स को बाय कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे कब मिलेगा मुझे, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ठीक है। सिर्फ 599 में हम कंप्लीट डाल रहे हैं, और कोर्स कैसा है वो आप देख ही चुके हो, नाउन जैसा हमने पढ़ाया है, कितने चैप्टर करवाते हैं हम, नरेशन है, कितना सारा डिटेल करवाया पूरा, यानी 600 का है तो ऊपर ऊपर से है, बस वो लॉकडाउन पीरियड है, बच्चे पे नहीं कर पाते इसलिए बस कम फीस रखी है, कोर्स कंप्लीट है, कर सकते हैं आप बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप इस वीडियो को और ज़्यादा हम एरर लाते रहेंगे, नाउन के कंप्लीट एरर करेंगे हम 100 जितने भी आज तक आए हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो सारे जितने भी आज तक एग्ज़ाम में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।